नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है गोपी मिश्रा। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है जहांगीर। दोस्तों, अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में आज हम जल्दी से पढ़ेंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था और इसीलिए इनका नाम बचपन का सलीम रखा गया था। इनकी माता वो थी मरियम उज़ ज़मानी थी और इनके पिता मुग़ल सम्राट अकबर थे। जहांगीर का राज्याभिषेक 1605 में अकबर ने आगरा में कर दिया था। जहांगीर मुग़ल साम्राज्य के चौथे शासक थे। सबसे पहले बाबर, जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य की भारत में स्थापना की थी। उसके बाद उस गद्दी पर इनके बेटे हुमायूं बैठे। हुमायूं के बाद अकबर ने वो गद्दी संभाली और अकबर के बाद जहांगीर ने। तो जहांगीर मुग़ल साम्राज्य के चौथे शासक थे। तो जहांगीर की शिक्षा दीक्षा शुरुआती जीवन में जहांगीर जो थे वो शराबी और आवारा था। अकबर ने काफ़ी कोशिश की कि वो इसकी आदतें छुड़ा नहीं पाया और इसीलिए इसकी शिक्षा दीक्षा अकबर के जो नवरत्नों में से एक अब्दुर्रहीम खान खाना के देखरेख में हुई। जहांगीर 36 साल की उम्र में सम्राट बन गया था। कितनी उम्र में? 36 साल की उम्र में। अब हम बात करेंगे जहांगीर की शादियाँ। जहांगीर ने 20 शादियाँ की थीं। इनकी पहली जो शादी थी वो 16 की उम्र में आमेर के राजा की पुत्री मानबाई से हुई थी, जिनसे 2 पुत्र पैदा हुए। बड़े पुत्र खुसरो मिर्ज़ा के जन्म पर जहांगीर ने बेगम मानबाई को शाही बेगम की उपाधि दे दी। 1586 में जहांगीर ने उदय सिंह की पुत्री जगत गोसन से विवाह कर लिया, जिनसे उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा हुईं। हालांकि इनमें से एक ही पुत्र खुर्रम जीवित रह सका। खुर्रम यानी जो बाद में शाहजहां नाम से काफ़ी फेमस हुए। उसके बाद जहांगीर ने कई अलग अलग राजकुमारियों से उनकी सुंदरता पर मोहित होकर शादी की थी, जिनमें उनकी सबसे प्रिय थी नूरजहां, जिनके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। जो जहांगीर का इसके बाद राज्याभिषेक 21 अक्टूबर 1605 को अकबर ने मरने से पहले सलीम को अपनी पगड़ी एवं कटार से सुशोभित कर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से आगरा के किले में संपन्न हुआ था। उसके बाद इनके बेटे खुसरो ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि खुसरो काफ़ी महत्वाकांक्षी और बहुत ही बुद्धिमान शासक था, इसलिए वो राज्य की फत्ता पाना चाहता था। और 1606 में उसने फत्ता पाने के लालच में जहांगीर ने बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया और जालंधर के पास इन दोनों में बाप बेटों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें जहांगीर की विजय हुई और उसने खुसरो को जेल में डाल दिया और अंधा कर दिया। बाद में दक्षिण अभियान के समय 1621 में शाहजहां ने उसकी हत्या कर दी थी। किसकी? खुसरो की। और इस हत्या के चक्कर में जब जहांगीर को पता चला कि जो खुसरो ने उसके खिलाफ जो विद्रोह किया था उनमें सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव ने भी मदद की थी, तो उसने अर्जुन देव की भी हत्या करवा दी, जो सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर ने जनता की समस्याओं को सुनने के लिए एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, जो सोने से बनी हुई 40 गज की लगभग थी, क्योंकि जहांगीर जनता के कष्टों और मामलों को खुद भी सुनता था और उनकी समस्याओं का हल करने की पूरी कोशिश भी करता था एवं उन्हें न्याय दिलवाता था। इसीलिए उसने फरियादी की फरियाद सुनने के लिए न्याय की जंजीर लगवाई थी। जब भी कोई फरियादी इस जंजीर को खींचता था तो जहांगीर उसको तुरंत अपने दरबार में बुला लेता और उसकी समस्या को हल करता। जहांगीर की जो सबसे प्रिय जो बीवी थी वो थी नूरजहां उर्फ मेहरुन्निसा।
ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर ने जब नूरजहां यानी मेहरुन्निसा को देखा तो उस पर फिदा हो गया और उससे 1611 में निकाह कर लिया। जो नूरजहां थी वो अकबर की जो विधवा बीवी थी उनकी सेवा में नियुक्त की गई थी और वहीं पर उसने पहली बार जहांगीर ने नूरजहां को देखा और उस पर फिदा हो गया। मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि जहांगीर ने ही दी थी और साथ में राज्य की सारी शक्तियां भी उसके हाथ में सौंप दी थीं। वो कोई भी काम नूरजहां से पूछ बिना नहीं करता था। नूरजहां को इतिहास में इसीलिए शक्तिशाली महिला के रूप में जाना जाता था क्योंकि जहांगीर अपने सारे फैसले उससे पूछ कर ही लेता था। 1626 में नूरजहां बेगम ने एतमाद-उद-दौला का मकबरे का निर्माण करवाया और यह जो मकबरा था वो ये मुग़ल कालीन वास्तुकला से बनी पहली इमारत थी जो संगमरमर से बनी हुई थी, सफ़ेद संगमरमर से। उसके बाद जहांगीर का साम्राज्य विस्तार देखते हैं तो सबसे पहले जहांगीर ने ज़्यादातर उन्हीं इलाकों को जीता जो अकबर के टाइम पर अविजित रहे थे, जिसमें था कांधार। जहांगीर ने फारसवासियों से भारत का सिंह द्वार कहे जाने वाले तथा व्यापार एवं सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रांत कांधार को जीता और उसके बाद राणा अमर सिंह को जहांगीर ने मेवाड़ युद्ध में पराजित किया और बाद में इनके बीच संधि हो गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी वीडियो आपको दोबारा देखने को ना मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।